नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस वक्त अलग अलग यूजी और पीजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेड या पेमेंट सीट लेना है तो क्या प्रोसेस है, किस कोर्स में कितनी पेड सीटें हैं, पेड सीट की फीस कितनी लगती है और किन अभ्यर्थियों को पेड या पेमेंट सीट मिलता है। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। अब ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट से ज्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है, बिकॉज यहाँ की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है। अब पेड सीट पे चर्चा करने से पहले जो आपके लास्ट जो कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट आए थे, जो हमने पोल कराया था कि आपके डाउट्स क्या है, तो आप लोगों ने डाउट में क्या बोला था कि सर पेड सीट कैसे मिलता है, सर पेड सीट की फीस कितनी है, सर पेड सीट की लिस्ट कब आती है, सर क्या पेड सीट की जो लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज आती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद कुछ और डाउट्स आपके हैं। क्या डाउट्स हैं कि सर क्या सर पेड सीट की जो लिस्ट है वो कितनी पेड सीट की लिस्ट आती है, उसके बाद सर क्या ज्यादा पैसा देके हमें पेड सीट मिल सकता है, उसके बाद किस कोर्स में कितनी पेड सीट है। यानी कि इतने तरह के डाउट आपके थे जो जनरली हमने देखा और एक एक करके इन पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इनको बताने से पहले अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं, उस चार्ट के माध्यम से आप सभी के डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ये काशी विद्यापीठ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैंने काशी विद्यापीठ की वेबसाइट से लिया। हालांकि इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक कोर्स को समझाऊंगा लेकिन सभी कोर्स पे वही अप्लाई होगा। तो मेरी हर एक बात को जो मैं अभी अगले 5 मिनट बताने वाला हूं, अगर आप गौर से समझेंगे ना तो पेड सीट को लेकर के जितने आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब यहाँ पे चलिए मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पाठ्यक्रम यानी कोर्स है बीए। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर आप बीए के बाद ज्यादा करते हैं, क्योंकि बीए पहले आता है। उसके बाद कोर्स का कोड है, यहाँ पे अनुदानित यानी कि ये इसको वैसे रेगुलर सीट भी बोलते हैं और इसको पेड या पेमेंट सीट भी बोलते हैं। उसके बाद ये रेगुलर सीट की फीस है और ये पेड सीट की फीस है। अब यहाँ पे भाई बीए में काशी विद्यापीठ में टोटल रेगुलर कितनी सीटें हैं, 825 है। उसमें स्पेशली 75 जो है वो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, 75 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है और टोटल अगर हम देखेंगे तो ये 750 में से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के सभी अभ्यर्थी हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी। ठीक, अब पेड सीट कितने काशी विद्यापीठ में, वो 275 है। 275 सो जो 275 सीटें पेड है उसमें भी स्पेशली 25 सीटें किसके लिए भाई, वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब आप खुद सोचे कि अभी काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग चल रही है लेकिन अभी तक पेड सीट की लिस्ट आई नहीं। तो आप खुद सोचे कि अभी 250 के आसपास तो पेड सीट की लिस्ट आ रही है और उसके बाद तो भाई इसमें खुद कुछ सीटें बची होंगी। तो अभी लिस्ट आएगी, आप इंतजार करिए, घबराइएगा मत। अब देखिए, अब इसको मैं इरेज करता हूं, आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि भाई 825, यानी कि अगर आप 825 सीटों के अंतर अगर आप लेते हैं एडमिशन, तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको फीस पर एनम का मतलब कि हर साल आपको 2060 रुपए देना पड़ेगा। वही अगर आपका सिलेक्शन पेड सीट पे होता है, थोड़ा सा आपको फीस ज्यादा देना पड़ेगा और आपको 7500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा हर साल। तकरीबन 3 गुना देखे तो है, यानी कि 2 3 तकरीबन 2.5 से 3 गुना के आसपास फीस ज्यादा है, इतना अंतर है। बाकी अब आपका एडमिशन चाहे पेड सीट पे हो या रेगुलर पे हो, पढ़ाई में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई अंतर पढ़ाई में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको पेमेंट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर पेड सीट की जो लिस्ट वो आती कब है। तो इन डाउट्स को हम वहां पे अपने जहां मैंने क्वेश्चंस लिखा वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए पहले कि भाई इतना, हाँ 6 सेमेस्टर का कोर्स है, ये रेगुलर सीट की फीस है, ये पेड सीट की फीस है, इतना समझ गए। वैसे ही सभी कोर्स में लागू होगा। देखिए अब आइए यहाँ पे, अब देखिए जैसे मान लीजिए बीए के बाद
देखिए अब बीकॉम है, बीकॉम में देखिए 138 सीटें रेगुलर है, 35 सीटें पेड है, 6 सेमेस्टर है, रेगुलर सीट की फीस 2110 रुपए और पेड की 600 रुपए। समझ गए आप लोग, इसमें ईडब्ल्यूएस की अलग से है। वैसे बीम्यूज में देखिए है, ठीक। अब देखिए बीएफए में, हाँ बीएससी मैथ ग्रुप में आपका पेड सीट नहीं है, बीएससी बायो ग्रुप में पेड सीट नहीं है और बीएससी एजी ग्रुप में पेड सीट नहीं है। तो आप, मैं काम करूंगा, ये जो पूरा मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ना, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अपने कोर्स का देखिएगा। वरना क्या होगा ना कि देखिए अलग अलग यूजी कोर्सेज में कम से कम काशी विद्यापीठ में 61 कोर्स चलता है। अब 61 कोर्स का अगर मैं आपको समझाऊंगा तो तकरीबन 1 से 2 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। अब सोचिए कि 1 से 2 घंटे का वीडियो बहुत होता है, ठीक है। इसलिए मैंने समझा दिया पहले भाई कि भाई ये आपका जो है यहाँ पे जब इसकी सीट है, यहाँ पे आपका देखिए रेगुलर सीट है कि फीस है, यहाँ पे पेड, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पेड सीट है, का सीट है। तो ये तो आप समझ पाओगे भाई कि भाई इसमें 132 सीटें रेगुलर है, 33 सीटें पेड है, इतना तो आप समझ ही पाओगे, ठीक है। इतना समझ जाओगे आप लोग, मैं इस पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। चलिए अब आइए, अब आपके डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। अब पेड सीट कैसे मिलता है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए, अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ भाई, विद्यापीठिका का, विद्यापीठ की जो रेगुलर सीट की जो कट ऑफ है वो 260 पे रुक गई, यानी कि 260 पे जाकर के विद्यापीठ का रेगुलर सीट फुल हो गया। तो विद्यापीठ क्या करेगा पेड सीट के लिए, तो पेड सीट के लिए विद्यापीठ क्या करेगा, उस कट ऑफ को 240 कर देगा। हालांकि अलग अलग कोर्स में किसी में 200 भी जा सकता है, किसी में 220 भी जा सकता है, वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो मान लो भाई कि अब विद्यापीठ ने 240 कर दिया कि जिन भी अभ्यर्थियों का 240 प्लस नंबर रहेगा उनको काशी विद्यापीठ पेड सीट की लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रेगुलर सीट का जब जो है काउंसलिंग कंप्लीट होता है उसके बाद पेड सीट की लिस्ट आती है, और पेड सीट में होता क्या है कि उसकी कट ऑफ कम जाती है, कट ऑफ कम जाती है, मेरिट लिस्ट कम जाती है, बस इतना अंतर। जो भाई जिन अभ्यर्थियों को लेना था एडमिशन वो तो ले ही चुके हैं रेगुलर सीट में, ठीक है। अब उसके बाद पेड सीट की फीस कितनी है, जो आपने जो है उस पूरे चार्ट में देखा था, उसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पेड सीट की कितनी लिस्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए, अब किसी कोर्स में 250 सीट है पेड की, किसी कोर्स में मात्र 35 सीट है, ठीक। अब आमतौर पर होता क्या है, जहां तक देखा गया है कि मिनिमम किसी में 2 पेड सीट की लिस्ट आती है और किसी में 3, यानी कि 2 से 3 जो है लिस्ट आती है। अगर इन दोनों तीनों लिस्ट आने के बावजूद अगर सीट नहीं बढ़ती है तो चौथी लिस्ट भी आती है। क्योंकि होता क्या है कि पेड सीट पे बहुत कम सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, फीस ज्यादा होता है, तो ये भी एक इशू आता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि आपको जो है पेड सीट पे जो बच्चे पेमेंट कर सकते हैं अच्छा खासा इकोनॉमिकली, वो ठीक है, तो उनको मिल जाता है आमतौर पर। लेकिन हाँ, कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो 2 मिनिमम, 3 मैक्सिमम और कभी कभी 4 भी पेड सीट की लिस्ट आती है, जिसकी जानकारी आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से देंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए। अब क्या कैटेगरी वाइज पेड सीट आती है, अब इसका जवाब आपको यही दिखा हुआ है। देखिए अब जो आप कैटेगरी वाइज पूछ रहे हैं, अब इसका जवाब यहीं पे है। अब देखिए यहाँ पे विद्यापीठ ने कहा है, देखिए अब यहाँ पे जब पेड सीट की, देखिए पेड में भी 3 सीटें अलग हैं और 30, देखिए 30 सबके लिए और 3 अलग है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आएगा। मान लीजिए कि विद्यापीठ ने 33 सीट निकाल दिया पेड में, उसमें सारे कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। कहने का मतलब ये है उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे रहेंगे। मे बी किसी साल विद्यापीठ क्या करता है, किसी साल विद्यापीठ अलग अलग कैटेगरी वाइज निकालता है और किसी साल एक ही बार में सारे बच्चों को निकाल देता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अलग अलग कैटेगरी के सारे बच्चे रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि पेड सीट में सभी कैटेगरी के बच्चों को मिलता है मौका। चलिए आगे देखिए। अब सर पेड सीट की लिस्ट कितनी आती है, तो मैंने चर्चा कर दिया भाई कि वो डिपेंड करता है कि उस कोर्स में कितनी सीटें हैं। आमतौर पे मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 और कभी कभी 4 सीटें भी आती हैं, अगर सीट नहीं भरता है तो बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो। अब देखिए, क्या ज्यादा पैसे देके पेड सीट ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बशर्ते मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, या कहने कट ऑफ में आपका नाम होगा, तभी आप जो है पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप पेमेंट देकर ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। इस पर कोई प्रावधान नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बीए, एलएलबी और एलएलबी के अभ्यर्थी है, बीए एलएलबी जो 5 साल का कोर्स होता है, एलएलबी जो 3 साल का है, इसमें पेड सीट नहीं है, ठीक है। ये जान लीजिए आप लोग। हालांकि आप एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किस कोर्स में कितनी पेड सीटें हैं ये भी आपने चार्ट जो है उस पूरे चार्ट में देख लिया और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसको दे दिया है, उसको डाउनलोड करके अपने अपने कोर्स वाइज चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रेगुलर सीट की सीटें फुल हो जाएंगी देन आपका पेड सीट आएगा, ठीक है। और कब कैसे पेड सीट आता है उसकी जानकारी मैंने दे दिया है। बाकी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।